गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। तो गाइस, आज मैं लेके जा रहा हूँ आपको शुगर मिल में। शुगर मिल क्या होती है? जिसमें चीनी बनती है। इंशाल्लाह आज आपको विजिट कराऊंगा शुगर मिल का। चीनी कैसे बनती है और क्या क्या उनका प्रोसेस होता है, वो सारा आपको दिखाता हूँ। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें, जुड़े रहिए मेरे साथ, शुगर मिल का विजिट कीजिए। आइए, ये मैंने हेलमेट पहन लिया है क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा अहम है। हम उस डिपार्ट से हैं जो हम दूसरों को सेफ्टी का बताते हैं। हमारा जो डिपार्ट है वो आग बुझाता है, सेफ्टी डिपार्ट है हमारा। हमने बताना होता है कि भाई आप जो है ना ये काम ना करें, ये ख़तरे वाला काम है, या जहाँ आग लगती है हमने वहाँ आग बुझानी होती है जाके। अगर हम ये सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमारे वो कानून के ख़िलाफ़ होता है। इसलिए मैंने ये हेलमेट भी पहन लिया है। तो मिल के अंदर जाना है, आपको उससे विज़िट कराना है। मिल के अंदर जब भी हम जाएंगे तो ये सेफ्टी हेलमेट हम ज़रूर पहनेंगे। इसकी खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते, कोई और करे तो करे, हम नहीं कर सकते। हमें अगर किसी ने देख लिया कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। इसलिए हेलमेट जो है हमारा वो बहुत ज़रूरी है। हमने वो पहन लिया है। अब चलते हैं शुगर मिल में। आइए, यहाँ से शुरू करते हैं प्रोसेस शुगर मिल का। ये ट्राली वज़न इसका हुआ है कांटे से और आ गई है लाइन में और अब आ गई है जैक के ऊपर। यहाँ से ये रिवर्स करके लेके जाएंगे जैक के ऊपर, जहाँ इसको खाली किया जाएगा। और ये काम बड़ी महारत से किया जाता है, ये किसी आम ड्राइवर का काम नहीं होता। आप देखें पीछे भी कोई बता नहीं रहा, सिर्फ ड्राइवर जो है वो खुद अपने ही जहन के मुताबिक जो है ना वो लेके जा रहा है। तो जो खाली करवाता है ना इसको, ट्राली को, वो ज़रूर साथ होता है। वो देखें सामने शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये ट्रैक्टर के दरमियान से देखें। वो सिर्फ इसको बताता जाएगा थोड़ा थोड़ा कि आप गाड़ी को इस तरफ लेके जाएं या इस तरफ लेके जाएं। अब ये बड़ी महारत के साथ पीछे लेके जा रहा है और एक ही झटके में इसने गाड़ी लगा देनी है वहाँ पे। पीछे बड़े बड़े गुटके होते हैं जिसकी वजह से ट्राली रुक जाती है, पीछे नहीं जाती ज़्यादा। जब ये खड़ी भी होगी ट्राली तो ये पीछे नहीं जाएगी। अब देखिए कितनी महारत के साथ ये लेके जा रहा है। एक झटके में इसने गाड़ी वहाँ लगानी है। ये भी बड़े मुश्किल सा काम होता है ड्राइवर के लिए, एक आम बंदा ये काम नहीं कर सकता। देखें एकदम से सीधी नहीं लगती किसी से भी, कोई कोई ऐसा होता है जिससे लग जाती है सीधी, नहीं तो टेढ़ी बेड़ी थोड़ी सी होती है। तो जब जैक ऊपर उठता है, जैसे वो सामने उठा हुआ है जैक देख रहे होंगे ट्रैक्टर के सामने से, तो जो कमी पेशी रहती है ट्राली सीधी होने की, फिर वो जैक खुद ही सीधी कर देता है जब ऊपर ट्राली उठ जाती है गन्ना खाली करने के लिए। ये देखें अब ये उसने लगा दी यहाँ पे, और ये देखें वो गाड़ी निकाल रहा है अपनी, क्योंकि ये साथ नहीं होगा ट्रैक्टर, सिर्फ ट्राली अकेली रहेगी यहाँ पे। ये साथ नहीं होगा ट्रैक्टर, इसको निकाल देंगे। ये एक ही झटके से निकालेंगे। ये देखो कितना झटका लगता है उसको। ये देखें अब ट्राली सिर्फ रह गई है बाकी। अब ये देखें लाइन में और भी गाड़ियाँ काफ़ी हैं जो आ रही हैं पीछे से, अपनी बारी का इंतज़ार करते करते आ जाती हैं लाइन में और इसके सामने आके गाड़ी सीधी करके खड़ी कर देती हैं। जैसे ही ट्राली खाली होगी तो ये जैक पे चली जाएगी रिवर्स, जैसे वो पहले वाली ट्राली गई है। ये स्लो स्लो इसलिए लेके जा रहा है ताकि इसकी अब जो सेफ्टी के लिए तार होती है ना वो खोल दी जाती है नज़दीक आकर। अगर ये भगा के लेके आते हैं तो फिर नुकसान हो सकता है या यहीं गिर सकती है ट्राली। तो इसलिए जो तार लगी होती है ना वो खोल दी जाती है यहाँ आने से पहले। वो जो सामने खंभा नज़र आ रहा है ना, वो सामने पोस्ट भी नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ तक जब गाड़ी पहुँच जाती है तो ये तार खोल देते हैं
वायर जो लगी होती है जिसके साथ ये मजबूती के साथ बंधा होता है। ये कमाद जो ट्राली के ऊपर है मजबूती के साथ बंधा होता है। अब ये देखिए अभी चैन खाली नहीं हुई, इसलिए जो है ना ट्राली खाली नहीं कर रहा है अभी। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखे सामने ना ये चैन के ऊपर भी एक गरारी लगी हुई है जो गन्ने के ऊपर से नहीं जाने देगी। गन्ने को, गन्ना जो भी जाएगा इससे नीचे से जाएगा, इसके लेवल कर देता है ऊपर से। तो कोई भी गन्ना ऊपर से ना गिरे, अगर ऊपर से गिरेगा तो फिर वो चैन के बाहर जाता है। एक इनकी लिमिट है कि अगर इसके नीचे से जाएगा तो वो चैन में आ जाएगा। अब ये देखें, ये जैक जो है ना ऊपर उठ रहा है और ट्राली जो है वो यहाँ खाली करने लगे हैं अभी। देखिएगा जैसे ही थोड़ी सी गुंजाइश रहती थी अभी इसको सीधी होने में, अब जैक ऊपर उठ रहा है तो वो खुद ब खुद ही सीधी हो जाएगी ट्राली। देखिएगा ये देखें खुद ब खुद सीधी हो गई है। जो गुंजाइश रहती थी, पीछे गुटके होते हैं बड़े बड़े, उनके साथ ही जाके टकराव कर देती है, फिर जो है ना ये पीछे नहीं गिरती ट्राली। अब जैसे ही ऊपर उठेगी तो सारा गन्ना उसमें गिर जाएगा। ये देखें नीचे 2 जैक लगे हुए हैं जो इसको ऊपर उठाते हैं। अब ये गाड़ियाँ भी खाली हो रही हैं। ये देखें इस तरफ, ये खुद अपनी मदद आप ही जो है ना ये गन्ने उतार रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना जैक पे नहीं लग सकती। इसके ऊपर डंडे होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर गन्ने फंसे हुए होते हैं, इसलिए जो है ना ये खुद ब खुद मज़दूर ख़त्म है जो है ना इसको उतारते हैं। अब ये चैन है जिसमें गन्ने वो फेंक रहे होते हैं। ये देखें इसमें अभी आगे कटर लगा हुआ है, ये ऊपर से भी लेवल करता है गन्नों को। चैन के अंदर जो आ जाता है उसको लेवल करते हैं आगे से। ये देखिए कैसे फेंक रहे हैं, वहाँ से कोई तरतीब नहीं होती यहाँ से आने की, लेकिन ये जो कटर लगा हुआ है ना ये तरतीब सीधा कर देता है। ये देखें आगे कटर लगा हुआ है जो इसको बिल्कुल पीस देगा। अब ये देखें जो ट्राली खाली हुई है, ये देखें पीस के आ रहा है, उसने सारा पीस के आगे भेज दिया है। अब इधर से फिर जो है ना शामिल हो रहे हैं गन्ने दोबारा। तकरीबन 6 से 7 कटर लगे होते हैं इसको कटर करने के लिए, जो चूरा कर देता है बिल्कुल ही। ये देखें चैन में कैसे ये रश देखें गाड़ियों का, और भी काफ़ी लाइनों में खड़े हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं वो। देखें ये ट्राली कैसे ऊपर उठी हुई है अभी तक, ये वापस आ रही है, वो निकाल के लेके जा रहा है ट्रैक्टर वाला गाड़ी को। ये देखें ये सारा बगास का एरिया, ये चूरा इसका जमा है यहाँ पे। ये सामने पावर प्लांट है। अब ये देखें फिर ये चैन में दोबारा से फेंक रहे हैं गन्ने को। ये देखें कोई तरतीब नहीं है अभी यहाँ पे, ये भी खाली हो रही है ट्राली। ये गोल घूमने वाला जैक का ये वाला, ये और ट्राली आ रही है उस पे लगने के लिए जैक पे। ये देखिए कैसे खाली वापस आई है ट्राली, कितनी ज़ोर से गिरी है। अब ये देखें ये भी जैक जो है ना उठा रहा है। ये गोल घूमने वाला जैक था, जो अनाड़ी ड्राइवर होता है ना उसके लिए जैक होता है कि जैसे भी आए गाड़ी इसके ऊपर खड़ी कर दे और वह खुद ब खुद जैक घूम के ना गाड़ी सीधी कर देता था। लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ, तो फिर इसलिए इन्होंने बंद कर दिया था। अब हर बंदा ड्राइवर है जिसको गाड़ी चलानी आती है तो वो लगानी भी आती होगी उसको। ये देखें अब ये देखें दोबारा से वो जो है ना वो चूरा कर दिया है उसने। ये भी कटर लगे हुए हैं, आगे भी कटर लगा हुआ है। ये देखें इस ऊपर से इसको लेवल कर रहा है दोबारा से। ये देखें ये जब पूरा चूरा हो जाता है उसके ऊपर भी ये देखें लेवल के लिए लगा होता है, क्योंकि एक लिमिट होती है आगे कि अगर इससे ऊपर आएगा तो फिर बाहर गिरेगा। ये देखें ये चूरा कर दिया सारा उसने, बिल्कुल चूरा कर दिया। अब कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ये रस का भरा हुआ होगा सारा जितना भी चूरा है ये देखें ये रस कैसे निकल रही है, और बड़े बड़े रूलर लगे हुए हैं रस को निकालने के लिए। ये देखें शिफ्ट हो रहा है आगे और मिल की तरफ। 6 मिलें होती हैं ऐसी रूलर वाली जो रस निकालती हैं। ये देखें सामने लाइट्स लगी हुई हैं, और ये देखें कितनी ज़्यादा जो है रस निकल रही है उनमें से। देखें कैसे पाइप भर भर के निकल रही है रस के। ये मोटर देखें कितनी बड़ी लगी हुई है इसको चलाने के लिए। छोटी मोटी मोटर का काम नहीं होता, सिस्टम बना होता है पूरा इनका एक। ये देखें ये भी पूरा सिस्टम है चलाने के लिए उसको, मिल को। ये सिलेंडर है, आग बुझाने के लिए काम आता है इनके, कहीं भी आग लग सकती है। तो ये देखें कितना बड़ा सिस्टम है। ये देखें कैसे
ये असल में ना पानी इसमें गर्म मिक्स किया जाता है, तो इसलिए इसकी भाप ज़्यादा होती है, फिर यहाँ कम नज़र आ रहा है ये मामला। ये देखें कैसे रस निकल रहा है, ये देखें पानी भी मिक्स किया जाता है ना इसमें, कि जो भी इसमें मिठास होगी वो अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखें कैसे रस निकल रहा है, ये देखें तो यहाँ खाली हो गई है, और ये ना रस चूरा जो है वापस जा रहा है उनका। वो जो पहले मैंने आपको डिब्बा दिखा दिया था बहुत बड़ा, वो है ये आगे पावर प्लांट है, उसमें जलेगी, पावर प्लांट में जलती है। और ये देखें ये शीरा आ चुका है यहाँ पे, ये सारी मैल निकाल दी है ऊपर से उसने अपनी, और ये सारा शीरा निकाल रहा है नीचे। इसमें हाथ नहीं डालना किसी ने भी, इतना ये गर्म होता है कि आपकी हड्डी तक भी इसमें गल जाएगी अगर आपने हाथ डाल लिया है इसमें। तो ये देखें कैसे रस निकल रहा है, कितना भर भर के रस निकल रहा है, देखें माशाल्लाह। देखें क्या कुदरत है मेरे मालिक की, एक गन्ने से इतना रस निकलता है। कितने रूलर लगे हुए हैं बड़े बड़े से, देखें। और ये शीरा इसमें हाथ नहीं डालने देते, ये ऊपर से कवर किया होता है इन्होंने ताकि कोई भी इसमें हाथ ना डाल ले। इसको लोग चेकिंग के लिए भी आते हैं। ये ऊपर से ढक्कन लगाए हुए हैं, ये देखें, ये थोड़ा सा दरवाज़ा खुला होता है। ये है मैल, जो कचरा वगैरह होता है ना, ये वो निकलती है, जो मैंने पहले दिखाई है आपको शीरे के से पहले, ये वो मैल है। सफाई करने के बाद ये मैल निकलती है। ये आजकल जानवरों को चारे के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, दूध ज़्यादा देती है। जब गाय या भैंस को पी ले तो फिर दूध ज़्यादा देती है ये खा के। ये देख के ट्रक भर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, ये लेके जाएंगे गाँव को चारा खिलाने के लिए जानवरों को। ये ट्रक आ रहा है, लेकिन ये चीनी लोडिंग करने के लिए आ रहा है, ये जानवरों के लिए है। और ये देखे कैसे उबाले मार रहा है रस, शीरा जो है चीनी बनने के लिए तैयार हो रहा है ये। और ये मिल की स्पीड होती है कि इतनी स्पीड पे चल रही है। और ये देखे सैंपल, आपको सैंपल दिखा रहे हैं कि दानेदार यहाँ बनता है आके इसमें। ये देखे कैसे उबल रही होती है यहाँ पे भी, ये देखें कैसे उबाले मार रही है, दानेदार बनती है यहाँ पे आके। फिर से चेक करवाएंगे, यहाँ 1 घंटे का 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है यहाँ दानेदार बनने का। अलग अलग सैंपल्स होते हैं, अलग अलग जगह होती है जहाँ पे ये बनती है। और ये बिजली घर है उनका, जहाँ से सब कंट्रोल करते हैं, देखें बिजली अपनी कंट्रोल करते हैं। ये चीनी निकल के आ रही वापस, मैं ऊपर ही था तो मैंने कहा यहाँ से आपको दिखा देते हैं, फिर वापस नीचे चले जाएंगे। ये बारीक चीनियाँ ये अभी किसी काम की नहीं है इनकी, ये वापस जा रही है। ये जो मोटी चीनी होती है ये नीचे चली जाती है, नीचे ड्रम बने होते हैं बड़े बड़े, उसमें जाके जमा हो जाती है चीनी, फिर नीचे से पैकिंग होती है। अब जो सबसे ज़्यादा मोटी है वो भी देखें, बड़े बड़े जो टीले होंगे वो निकल जाएंगे, साइड पे ये पाइप लगा हुआ है, नीचे चले जाते हैं दोबारा फिर से ये बनने के लिए। ये देखें जो असल चीनी है वो निकल, ये नीचे इसमें आ जाती है दोबारा से, जो फजूल है किसी काम की नहीं है वो वापस आ जाती है इसमें, दोबारा फिर नए तरीके से दोबारा बनेगी शुरू से। ये देखें जो काम की नहीं है वो वापस आ रही है। ये जमा हो गई है चीनी, चेक करें बन के नीचे आ चुकी है। फिर यहाँ से अगली मशीन में शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए कितनी ज़ाया हो रही है, यहाँ से फिर आगे शिफ्ट कर देते हैं जहाँ इसको रंग और इसको खुश्क किया जाता है। ये देखिए ये मशीन है, इसमें ना आ जाती है, ये नीचे बनी हुई है, इसमें खुश्क भी किया जाता है और इसको रंग भी किया जाता है, सफ़ेद रंग जिसके कहते हैं, चीनी सफ़ेद होती है ना। ये इसकी बता रहा है टाइमिंग, और ये बता रहा है कि फुल हो जाएगी। ये देखिए चीनी निकल रही है खुश्क होके, रंग भी दे दिया उसको चीनी को। यहाँ इनका भी तकरीबन आधे घंटे का प्रोसेस होता है यहाँ पे। और ये देखिए बड़े बड़े शूट लगे होते हैं चीनी को ऊपर लेके जाने में। ये शक्कर है, पहले जब भी चीनी बनेगी पहले शक्कर बनेगी, फिर बाद में चीनी बनती है। शक्कर हम ये खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसका। और अक्सर लोग यहाँ आके चेक करते हैं, खाते हैं इसको। ये चक्कियाँ लगी हुई हैं इसकी, तकरीबन सारी शक्कर बनती है, अलग अलग किस्म की शक्कर बनती है यहाँ पे आके, फिर जाके चीनी तैयार होती है। और ये भी एक छोटा सा बिजली घर है उनका, कंट्रोल जिसको कहते हैं, यहाँ पे कंट्रोल करते हैं सारा कुछ। एसी लगे होते हैं इसमें ताकि गर्म ना हो, क्योंकि ये जो एरिया ये बहुत गर्म हो जाता है। देखिए 3 एसी लगे हुए हैं इसमें। और ये आपको दिखा रहा हूँ चीनी जो वापस आई है। ये देखिए अभी थोड़ी थोड़ी ये ना गीली है, वैसे
ये ऊपर जाके जब वापस आएगी तो खुश्क हो जाएगी। और ये देखिए पैकिंग कर रहे हैं ये पे, यहाँ पैकिंग कर रहे हैं। देखें बोरी लगा देनी है, उसने ऊपर ड्रम होता है 50 किलो का पूरा, वो फुल भर जाता है, बस इन्होंने लगाना होता है तो भरना होता है बस। ये देखें और आगे का प्रोसेस देखें, वो सिलाई कर रहा है बस, और उसने छोड़ देनी है सिलाई करके। नीचे चैन लगी होती है, वो खुद ब खुद आगे ले जाएगी उसको। ये देखें नीचे चैन है, वो खुद ब खुद आगे लेके जाती है बोरी को। देख इसने बस सिलाई करके फेंक देनी है, छोड़ देनी है बस। ये देखें ये नीचे गिरी है और आगे जा रही है वो। ये देखें बाहर आ गई है बोरी, पैकिंग हो गई। ये देखें अगर टेढ़ी बेड़ी थोड़ी बहुत होती है तो वो बंदे खड़े होते हैं, वो सीधी कर देते हैं ताकि नीचे ना गिर जाए। ये देखें वो सीधी कर रहा है बोरी। ये देखें ये भी बैठा हुआ है सीधी करने के लिए। ये देखें वो सीधी नहीं थी, वो सीधी कर दिया उसने। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे गिनती करते हैं। ये तो मीटर लगा हुआ है सामने, यहाँ सेंसर लगा है, सारी गिनती करते हैं कितनी बोरियाँ आ रही हैं अभी। टोटल गिनती यहीं पे होती है। वहाँ ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पे चेक करने के लिए कोई छेड़खानी ना कर दे। ये देखें कैसे तरतीब वाइज जा रही हैं बोरियाँ सारी, कितना माशाल्लाह स्टॉक है। देखें क्या सिस्टम किया हुआ है मिल वालों ने सारा। देखें माशाल्लाह कितना स्टॉक है। ये बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं जिनमें ये स्टॉक की जाती है। देखें और ये देखें कटाई करा रहे हैं उसकी, मतलब अगर और तरफ लेके शिफ्ट करनी है तो फिर आगे लगी होती है, वो सीधा करके उसको फिर उल्टा कर देते हैं। ये देखें कैसे उसकी मोड़ काट रहे हैं। ये इस तरफ चली जाए, इस तरफ चली जाए, आगे से खुद ब खुद ही गिरेगी। रिटर्न लगा हुआ है उनका, यूटर्न जो होता है वो। देखें ये भी सीधा कर रहा है, गुंजाइश अगर है तो वो सीधी कर देगा। ये आगे से और शिफ्ट हो जाती है कहीं जगह पे। अब आगे मज़दूर देखें कैसे कितनी फुर्ती के साथ जो है ना इनको उठा के लेके जा रहे हैं बोरियों को। गाड़ियाँ 2 लगी हुई हैं, एक लग रही है, एक लगी हुई है। कितनी फुर्ती के साथ, फुर्तीली के साथ जो है ना उठा रहे हैं। बड़ी तेज़ी से काम करना पड़ता है इनको ये वाला। देखें कितनी फुर्ती के साथ ये काम कर रहे हैं। बाहर और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लोडिंग के लिए, और ये मोटरें हैं और कूलिंग के लिए ये होती है। बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं यहाँ पे, ये कूलिंग करते हैं। वो जो शीरा होता है उसको ठंडा करके फिर चीनी के लिए इस्तेमाल करना होता है इन्होंने। यहाँ नमक भी इस्तेमाल होता है पानी में। ये पानी है, यहाँ पे नमक इस्तेमाल होता है। देखिए कैसे पानी का रंग चेंज हो चुका है नमक की वजह से। ये है कूलिंग टावर। जितना भी पानी स्टीम का यहाँ मिल में इस्तेमाल होता है यहीं से होता है। ये ठंडा करता है शीरे को ये भी। ये देखें अब ये चीनी को जो रंग दिया जाता है ना सफ़ेद, वो ये होता है। ये डालेंगे यहाँ चैन में, ये चैन ऊपर लेके जाएगी, इसको पीस के बिल्कुल सफ़ेद करके आगे भेज देती है। ये सारा वो चुना पड़ा होता है ये। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।